राणा साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है। जुलाई 2019 में मरियम नवाज साहिबा ने लीगी क़यादत के हमरा एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल सामने आ गया। उसी वीडियो स्कैंडल को बुनियाद बनाते हुए आपने एक दरखास्त दी। आज उस दरखास्त की पैरवी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीछे हट गई है। क्या मुस्तकबिल में भी आप इसी तरह के वीडियो स्कैंडल्स का रास्ता ओपन रखना चाहते हैं? रास्ता खोल दिया आपने? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, हमने तो कुछ नहीं खोला। बात यह है कि जब ऐसे हकायक आते हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी किसी जमात पे नहीं होती, रियासत पे भी होती है, अदालतों पे भी होती है, कोर्ट्स पे भी होती है। मैं समझता हूं कि इसका एक मैकेनिज्म बनना चाहिए है कि जब ये इंफॉर्मेशन पब्लिक के पास आ जाए तो उसकी तहकीक हो। नहीं, अगर आप उस केस को परसू करते तो आज ये केस रिमांड बैक होता। जब रिमांड बैक होता तो नैब कोर्ट में जाता और वहां पर ऑब्वियसली अगर आप इस केस की पैरवी से पीछे ना हटते तो फिर इस वीडियो की छान पटक होती, लेकिन आपने ये नौबत नहीं आने दी। नहीं, देखें, बात यह कि इस वीडियो की वजह से इन्वेस्टिगेशन हुई और मिसकॉन्डक्ट के ऊपर उन जज को जो है वो नौकरी से बदतरफ कर दिया गया। लेकिन जहां जो जजमेंट्स और जो कंटेंट था उसके हवाले से कोई काम नहीं किया गया, तो वो भी मैं समझता हूं कि वो जिम्मेदारी, जब आप एक चीज की इंक्वायरी कर रहे थे तो वो मुकम्मल होनी चाहिए थी। जो जहां तक कि हमने उसको क्यों नहीं परसू किया, देखें, वो हमारी लीगल टीम बेहतर बता सकेगी कि उसकी क्या वजूहात हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि हमने कोई रास्ता हमवार किया है। ये जिम्मेदारी तो रियासत की है, अदालतों की राणा साहब, है। आपने कहा था कि पनामा केस के पीछे छुपे किरदारों को बेनकाब करेंगे, तो आज नून लीग ने मिट्टी डाल दी बाकायदा तौर पर पनामा केस के पीछे छुपे मरकजी किरदारों को बेनकाब करने पर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल हमने कोई ऐसी चीज की है। ये बहरहाल जिम्मेदारी जो है और लोगों पे भी आती है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि क्या वजूहात हैं कि इस केस से पीछे हटे हैं या इसकी पैरवी नहीं कर रहे, वो लीगल टीम बेहतर सर, बता इस सकती है। वीडियो को सरफेस पे आप लेके आए थे, इस पर नैरेटिव आपने बिल्ड किया था, इस पे लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप करते रहे, जलसों में आप बयानिया बनाते रहे। आप ये कह रहे हैं कि किसी और ने परसू करना था? आपने परसू करना था सर, आपका केस था, पैरवी आपने करनी थी। नहीं, देखें, जब ये वीडियो सरफेस पे आई तो जिस जज की वो वीडियो थी उसके ऊपर इंक्वायरी हुई, जुडिशियल इंक्वायरी हुई, और जुडिशरी ने फैसला किया कि ये मिसकॉन्डक्ट के जिम्मे में आते हैं और इनको हम बदतरफ कर देंगे, इनको नौकरी से हम फारिग कर देंगे। लेकिन जो जजमेंट्स उनकी थी उनको बरकरार रखा। जो कंटेंट था, जिस तरह की उसमें चीजें आई, उसके ऊपर नजरसानी नहीं की गई। तो मैं समझता हूं कि ये जब वो वक्त था कि तब इसको जो है वो मामले को रिजॉल्व कर दिया जाता। बहरहाल क्या वजूहात हैं कि इसको परसू नहीं किया गया, वो लीगल टीम बेहतर बता सकती है। आप हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक सिटिंग जज और हवाला देते रहे कि वो मॉनिटरिंग जज थे। आपने जो बातें की कि हम जुडिशरी का भी एहतसाब करेंगे, वो किरदार भी बीच में ही रह गए कहीं। ये देखें, हम तो आज भी कहते हैं कि ये जो हकायक हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में जो कुछ होता रहा है, जो इंटरफेरेंस सियासी मामलात में हुई है, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाती है, एक वजीर आजम को टारगेट करके फारिग कर दिया जाता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर ट्रूथ कमीशन बनना चाहिए है और हकायक लोगों के पास आने चाहिए हैं। अच्छा, चले मुझे सर एक सादा से सवाल का जवाब दें। अगर मुस्तकबिल करीब में भी कल को एक और वीडियो आ जाती है और फिर खुदा ना खास्ता किसी जज की वीडियो होती है, फिर क्या होगा सर? फिर उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी और अल्टीमेटली आप फिर उसको वापस ले लेंगे, कोई भी हो, मतलब वो ए हो बी हो, वापस ले लेंगे और केस की पैरवी से मुकर जाएंगे। देखें, पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो बॉटम से 10वें नंबर के ऊपर आती है। अब ये किसकी जिम्मेदारी है कि अगर किसी जज की वीडियो आए तो जो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जो ये इतने बड़े बड़े फोरम्स हैं, वो क्यों नहीं इन चीजों को, अपनी साख को बेहतर करते? क्या ये जिम्मेदारी, उनकी भी जिम्मेदारी उतनी बनती है कि वो जहां दुनिया जहान के सुओ मोटोज लेते हैं वहां इन मामलात को भी सेटल करें? और हम बिल्कुल उसको उसको उसके लिए आवाज उठाएंगे, अकाउंटेबिलिटी पे भी हम आवाज उठाएंगे, लेकिन ये तो सारे स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है। अच्छा राणा साहब, ये कहिए कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुख्तलिफ सूबों के अंदर जा रही है, पार्टीज़ के जो हेड्स हैं उनसे मिल रही है, सीट एडजस्टमेंट की बातें भी हो रही हैं और नवाज शरीफ साहब इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन अभी उनका अपना केस भी है, अल अजीज़िया केस के अंदर। ऑब्वियसली जब तक क्लीन चिट नहीं मिलती है, ये क्लियर नहीं होते, उनके लिए इलेक्शन की राह हमवार नहीं होगी। तो व्हाट आर यू लुकिंग एट कि अब आज की समाअत के बाद मियां नवाज शरीफ साहब के लिए राह हमवार हो रही है अल अजीज़िया केस में भी बरियत के लिए? देखें, जाहिर सी बात है, अगर राह हमवार नहीं होगी तो वो इलेक्शन फौरी तौर पे नहीं लड़ सकेंगे।
लेकिन हम इस उम्मीद पे हैं कि उनकी राह हमवार होनी चाहिए है, क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को सालों गुजर चुके हैं, चीजें एक्सपोज हो चुकी हैं, हकायक अवाम के सामने वाजे हो चुके हैं। तो हम इस उम्मीद पे हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा और वो मियां नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम के कैंडिडेट के बतौर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। क्योंकि आप तो आज पीएमएलएन सर मजामत का बयानिया इसीलिए तर्क किए हुए है कि पीएमएलएन को पता है कि काउंटर प्रोडक्टिव होगा ये। नहीं, पीएमएलएन का मौकफ ये है कि हम इस एहतसाब के लिए खड़े हैं, हम समझते हैं इसकी जरूरत है, हम समझते हैं कि ट्रूथ कमीशन की जरूरत है और सब स्टेक होल्डर्स अगर इकट्ठे इसके ऊपर चले तो हम उसको लीड करने के लिए तैयार हैं। बट राणा साहब, मियां साहब 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं सर, चौथी बार प्राइम मिनिस्टर के लिए कंटेस्ट करने का इरादा रखते हैं, तो आप तो जाहिर है बहुत एक्सपीरियंस्ड है और आप समझते हैं मामलात को। अगर अब भी चौथी बार वजारत उज़्मा के लिए राह हमवार करना ज्यादा अहम है बाकी एहतसाब के मामलात से और चीजों को करेक्टिव मेजर्स के, तो फिर तो मसलिहत कोशी कौमी अहमियत के लिए ज़हर कातिल है राणा साहब। नहीं, हम तो दावत दे रहे हैं कि आए, सारी जमातें इकट्ठी हों इस चीज के ऊपर और एहतसाब की बात करें। एहतसाब होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क से जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती रही है। अकाउंटेबिलिटी सबके लिए बराबर होनी चाहिए, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिशियन हो या कोई अदारों से हो, सबके लिए होनी चाहिए। इसके ऊपर सब बैठें और इसको कैसे मामले को आगे लेके चलना है उसके ऊपर बातचीत करें और इसका हल निकालें। बिल्कुल हम इस चीज के इसको प्रमोट भी करते हैं और हम समझते हैं ये वक्त की जरूरत है। जितनी तेजी से ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं इसका मतलब ये कि 8 फरवरी को इलेक्शंस दविश्ता दीवार है, इसमें अब कोई अभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पीएमएलएन का मौकफ है कि 8 फरवरी से आगे इलेक्शन नहीं जाने चाहिए। और ये जो डीलिमिटेशंस के खिलाफ पिटिशंस जारी हैं और अभी ख्वाजा साद रफीक कहते हैं वो भी जा रहे हैं, आजम नज़ीर तारड़ साहब ऑलरेडी हाई कोर्ट से रुजू कर चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब के हल्के में भी डीलिमिटेशंस के हवाले से हल्का बंदियाँ कहते हैं ठीक नहीं हुई हैं, तो आपको लगता है कि ये मामला विद इन द गिवन टाइमलाइन निपटा लिया जाएगा? ये जिम्मेदारी है ईसीपी की और जो रिलेटेड अदारे हैं कि वो इनको एक आधे 10 दिनों के अंदर रिजॉल्व करें और इससे इलेक्शन स्केड्यूल के ऊपर कोई असर नहीं आना चाहिए। ये कोई इतनी बड़ा काम नहीं है। अगर किसी को इतराज है ये फाइनल हल्का बंदियों के ऊपर, क्योंकि हुआ ये कि इतराजात का टाइम था, उसमें कुछ लोगों ने इतराज किए लेकिन उन इतराजात की वजह से और इतराज बन गए, तो उनको भी रिजॉल्व कर दें अगले 5-6 दिनों के अंदर और इलेक्शन स्केड्यूल इससे जो है वो मुतासिर नहीं होना चाहिए। राणा साहब, लास्टली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ एक और बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो पीटीआई के मुनर्रिफीन थे और आपके साथ शामिल हुए थे उनको भी अकोमोडेट करना है, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूंसी। राजा रियाज साहब ने भी नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं, आपने भी कराया, टिकट किसको मिलेगा? देखें, भरपूर जंग लड़ेंगे पार्लिमानी बोर्ड के सामने। मैं अपनी सीट के लिए कंटेस्ट करूंगा। मैं एमएनए का कैंडिडेट हूं और पार्टी के पास हक है कि वो फैसला करे। मैं अपना मुद्दा पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के सामने रखूंगा। प्रिंसिपली पार्टी को मतलब आप राना अफजल साहब के साहबजादे हैं, आपकी फैमिली ने एक ऑब्वियसली एक बड़ी स्ट्रगल है पीएमएलएन के लिए, दूसरी तरफ राजा रियाज साहब है, तो आप क्या कहते हैं कि वो शुड दे प्रेफर? देखिए, मैं तो अपने लिए ही आवाज उठाऊंगा, मैं अपनी जंग लड़ूंगा। हम लोग पिछले 30 सालों से इस जमात के साथ हैं और ये है कि हम जमात के फैसले को की वायलेशन हम लड़ाई लड़ेंगे, जमात के अंदर लड़ेंगे। मैं नहीं समझता कि जमात को जो है जमात को मेरिट पे फैसला करना चाहिए और इंशाल्लाह जमात करेगी, लेकिन हमारी जंग विद इन द पार्टी होगी, आउटसाइड द पार्टी नहीं। अगर राजा रियाज साहब को टिकट मिल जाता है तो आप उनकी कैंपेन करेंगे? फिर मैं पीएमएलएन की कैंपेन करूंगा। शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, शहर कायद शोलों की जद में है जिम्मेदार कौन है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।